बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस बार एग्जाम में आपका फॉर्मल नहीं तो इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक आएगा, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेटा अचानक हो जाती है, लोगों को मिलने से ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जो जाते हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये भी बात याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनती है, यानी कि सबसे पहले एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर बनती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ता है, तो वो हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बच्चों, जब हम लोग उस स्कूल में सब स्टूडेंट मिलते हैं तो हम लोग आपस में बात करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, सोशल नीड के बारे में बात करते हैं। हम लोग सब एक दूसरे से अचानक बातचीत शुरू करते हैं और बात करते करते हम लोग अपना एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं बच्चों, उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेट होती है, सब फ्री होकर बात करते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है, या आपरूपी अचानक बन जाती है। तो वही बात को मैं इसमें लिखा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ। The organization in which employees are allowed to communicate freely, बेटा जहाँ पर एम्प्लॉय फ्री होकर बातचीत करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एम्प्लॉय फ्री होकर बातचीत करते हैं, दोस्त की तरह बातचीत करते हैं, उनके बीच कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एम्प्लॉय आर अलाउड, जहाँ एम्प्लॉय को ये अलाउड है कि आप बात कीजिए फ्री होकर, फ्रेंडली तौर पर, यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएट स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है बेटा आप रूपी, अचानक। ये ऑर्गेनाइजेशन आप रूपी तैयार होता है बाय द एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर। जब एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जब एम्प्लॉय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो लोग बातचीत करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है। इट इज़ यूनी इंटेंशनल क्रिएशन, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये अपने आप बन जाती है बच्चों, तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला बेटा फास्ट कम्युनिकेशन। ये बात तो सही है, बहुत ज़्यादा बातचीत होता है। जैसे मानसी मेरा बेटा है, और नेहा है, और सोनी है, ये लोग बातचीत को ज़्यादा ही करते हैं। ट्यूशन में नहीं भी हो तब भी बातचीत करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो द स्केलर चेंज। पहला बात है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, यहाँ काट के तुम ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्केलर चेंज फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ये यूनिट ऑफ कमांड भी फॉलो नहीं करते हैं। देयर कैन बी फास्टर स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर बातचीत बहुत तेजी से होती है। फुलफिल ऑफ सोशल नीड, उसमें जो बातचीत होती है वो पर्सनल होती है, समाज के ऊपर होती है बेटा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव ड्यू इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिकल्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा फोकस देती है, और ये एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। जाने कि बेटा हम लोग कह सकते हैं कि फुलफिल ऑफ सोशल नीड, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है साइकोलॉजिकल और सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय को, और ये एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है, जो एम्प्लॉय के अंदर एक एक्टिव पैदा करता है। करेक्ट फीडबैक,
बेटा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का जगह ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, थ्रू मतलब जरिए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर कैन नो द रियल फीडबैक। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय का डायरेक्टली ले लेता है। यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एम्प्लॉय का फीडबैक जो है पॉलिसी और प्लान के ऊपर आसानी से ले लेता है। चौथा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू गेट अ बेनिफिट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही बनता है। जैसे स्कूल हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और वह हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करते वो हो जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज, इसको यूज करते हैं टू गेट अ बेनिफिट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कैसे? सबसे पहले उसमें नॉलेज शेयर होता है। नॉलेज ऑफ ग्रुप कैन बी यूज गेटर सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। बात सही है बेटा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉलेज शेयर होता है एम्प्लॉय के बीच में, और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को सपोर्ट भी करता है। इससे सभी की इफिशियंसी बढ़ती है। दूसरा नंबर है बेटा थ्रू द ग्रैपिंग। ग्रैपिंग का मतलब होता है बेटा वही, ग्रैपिंग हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। थ्रू द ग्रैपिंग, ग्रैपिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं बेटा। इसके जरिए इंफॉर्मेशन को आसानी से हम लोग एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के बीच में पहुंचा देता है। अब जहां एडवांटेज है तो वहां डिसएडवांटेज भी होंगी, और डिसएडवांटेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है बेटा। सबसे पहला डिसएडवांटेज होती है बेटा रूमर्स की। इसमें अफवाह बहुत तेज़ी से फैलता है, यानी कि बातचीत करते करते उसमें जो बात है ना उसके ऊपर भी लोग बातचीत करते हैं, जिसमें अफवाह कहते हैं। अफवाह का मतलब होता है रूमर। अकॉर्डिंग टू सर्वे किया गया तो मालूम चला कि 75% इंफॉर्मेशन जो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो रूमर पाई जाती है, जो एम्प्लॉय को मिसलीड करते हैं, जो एम्प्लॉय के साथ धोखा करते हैं। यानी कि सर्वे के मुताबिक 70% जो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो होती है वो 70% जो मतलब सर्वे जो किया गया है बच्चों, उसमें ये बात कही गई है कि 70% इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रूमर। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका 70% वो इन्फॉर्मेशन जो होती है रूमर होती है। और जो बच्चे एम्प्लॉय के साथ धोखाधड़ी के भी काम करते हैं, जो एम्प्लॉय के साथ मिसलीड करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, बात सही है बेटा। नो सिस्टमेटिक ऑफ वर्किंग यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आइडियल टाइम देखा जाता है। इसके जगह तुम ये भी लिख सकते हो आइडियल टाइम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि सभी एम्प्लॉय आपस में मिलकर गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसके चलते आइडल टाइम देखा जाता है। वहाँ एम्प्लॉय टाइम का मिसयूज करते हैं। may bring the negative result. Informal organization oppose the policy and change of management. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मैनेजमेंट की पॉलिसी और मैनेजमेंट की चेंज का विरोध करते हैं। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करने में बहुत तकलीफ होता है। यानी कि मैनेजमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रहा है या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है
चौथा डिसएडवांटेज है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बेहतर टकराव, आपस में लड़ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सक्सीड। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस नहीं है तो उसका वजह है कन्फ्लिक्ट। और इट कैन बी ऑकर्ड, और ये कन्फ्लिक्ट कब कब होती है? ऑकर्ड ड्यू टू द कस्टम, रिलीजियस और मिसअंडरस्टैंडिंग। ये 3 वजह होती है जिसके चलते इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर एम्प्लॉय आपस में लड़ते हैं।